अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर का तो आपको पता है कि परफेक्ट एक आपके पास जो है परफेक्ट मैम ने यूँ बोला था कि मुकम्मल वर्क करके देते हैं हमारे पास। तो इसके बाद इसके हम डेफिनेशन फार्मूला विद एग्जांपल पे जाएंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्लास, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन पे देखेंगे और इसको देन स्टार्ट करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑन द एक्शन स्टेज दैट विल बी ए कंप्लीट बिफोर द स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। क्या कहता है कि हमारे पास जो एक्शन सब्सक्राइबर बताया गया है डिस्क्राइब तो वो कंप्लीट करके स्पेसिफिक थिंग नेक्स्ट पॉइंट की जो फ्यूचर है वो स्पेसिफिक यानी कि खास बात हो या पहले से उसको कंप्लीट एक्शन हमें बताता है। इसकी डेफिनेशन है एट एम्फसाइज द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, और ये हमारे पास जो है इस कंप्लीट एक्शन बताता है। ठीक है क्लासेस के हम जाके फार्मूले से और एग्जांपल से बहुत कुछ सीखते हैं। ये तो सिंपल मैंने वैसे बता दिया आप लोग को। और एक क्लासेस में ये है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, थर्ड। ये याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में मोस्टली इस्तेमाल होती है। चलिए क्लास आगे देखते हैं हमारे पास। तो हमारे पास फार्मूले में सबसे पहले क्या चीज़ आता है, फार्मूला आप देखिए। फार्मूला कह रहे हैं हमारे पास अफर्मेटिव का जो पॉजिटिव फॉर्म होता है वो कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वेल हैव। क्या होगा? वेल हैव। हेल्प फॉर्म क्या इस्तेमाल हो रहा है? वेल हैव। क्लास ये इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप लोग अक्सर ये भूल जाते हैं। क्या होता है? वेल हैव इस्तेमाल हो रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है क्लास। अब नेगेटिव फॉर्म में क्या आ रहा है? नेगेटिव में क्या करता है? सब्जेक्ट वेल नॉट है, हमारे पास जो है नॉट आ रहा है इसमें, फिर इसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है। इंटेरोगेटिव में हमारे पास क्या होता है? वेल को पहले कर देना, फिर सब्जेक्ट वेल है यहाँ पर आ जाएगा। यानी आपको मैंने बताया था कि जब दो चीज़ें ऐसे आती हैं तो इसके दरमियान में हमने जो है प्रोनाउन को ऐड करना होता है या सब्जेक्ट को ऐड करना होता है या नेम को ऐड करना होता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट क्लास। ये हमारे पास फार्मूले थे। इज़ अ वेरी सिंपल फॉर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अ वर्किंग। ठीक है क्लास। इसके जो नेक्स्ट वर्किंग है उस पर हम जाके देखते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास इसके एग्जाम्पल हमें क्या बता रहे हैं और इससे हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है क्लास। जिसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल हमें क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल हमें कह रहे हैं फॉर्मेटिव एग्जाम्पल हमें कह रहे हैं शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय 8 PM। तो क्या कहते हैं हमारे पास जो काम था, ये देखो वही बात है, वो जो है अपना काम मुकम्मल कर चुकी है 8 PM को, यानी रात के 8 बजे को उसने अपने काम ख़त्म कर चुकी है। तो ये सेंटेंस इज कंप्लीट वर्किंग है और ये है कि हमारे पास जो है काम भी मुकम्मल है इसके अंदर और जिक्र शी का है। दूसरा हमारे पास है शी विल हैव समिट। शी विल हैव अ समिट क्लास। जो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल थे उसमें यही कहना था कि हमारे पास किस तरह फिनिश्ड होमवर्क पे आ गए। दूसरा है शी विल हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय द टुमारो मॉर्निंग। मैंने जो है अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करवाई किसको? टुमारो मॉर्निंग, सुबह के कल के सुबह में मैंने अपने जो है सबमिट करवा दिया। ठीक है। अब इसको नेगेटिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नेगेटिव फॉर्म हमें बताता है शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय 8 PM। तो उसने अपने काम मुकम्मल नहीं किया था, 8 नहीं कर चुकी थी 8 बजे, यानी कल अपने रात बजे। दूसरा शी विल नॉट हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग। उसने कल के वो कह रहे शी विल जो उसने अपना रिपोर्ट जो है कल सुबह नहीं जमा नहीं करवा चुकी है। तो दूसरा इंटरोगेटिव में देखे विल हैव द फिनिश्ड होमवर्क एट बाय 8 PM। क्या उसने अपना काम जो है ख़त्म कर चुकी थी 8 PM को। दूसरा है विल शी हैव सबमिटेड, क्या उसने अपने कल सुबह को अपने रिपोर्ट सबमिट करवा चुकी है, यानी ये जो करवा चुकी है क्या का जिक्र आ रहा है तो इंटरोगेटिव लगता है। क्लास आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स, काइंडली शेयर विद फेलो एंड फ्रेंड्स। क्लास अगर आप मेरे लेक्चर से कुछ सीख रहे हो और आपको कुछ सबक मिल रहा है तो काइंडली मेरे लेक्चर जो है अपने फ्रेंड्स और फेलो को शेयर करें। ओके, अल्लाह पामान। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। क्लास अगर आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको एग्जाम्पल की ज़रूर बताऊँगी। ओके, अल्लाह पामान।